कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो। जिससे आप पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत ही नहीं, और जिसे आप पर यकीन नहीं वह कभी मानेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा और इस भाव में बृहस्पति उच्च राशि के विराजमान है, जो कि सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। तो वे लोग जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेयरिंग का कामकाज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 5 दिसंबर 2025 तक सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। अर्थात यहाँ आप कोई मौका मिल रहा है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ फाइनेंस या फाइनेंस से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर के प्रोफेशनल की, या वे लोग जो लाइजिंग का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए नवंबर 2025 बहुत ज़्यादा सुखद है, शानदार है। यहाँ पर आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा या इमीडिएट दिखाई देगा। वो लोग जो व्यापार करते हैं या बिजनेस पर्सनस हैं, उन लोगों को बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में है, या फिर वे लोग जो अपना स्कूल कॉलेज या कोई कोचिंग क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, वास्तु से संबंधित, या और कोई फेंग शुई से संबंधित जो भी लोग ये काम करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बृहस्पति बहुत शानदार है। तो इनकम के मामले में आपके सोर्सेज भी डेवलप होंगे, और जो सोर्सेज ऑलरेडी आपके पास में उससे भी फायदा होगा, और आप नवंबर 2025 में अपनी मेहनत से मिलने वाले फल से संतुष्ट नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में है। और बृहस्पति आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी होंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत प्रॉपर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, या गाइड का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये नवंबर 2025 बहुत सुखद है। वे लोग जो कांच के सामान का काम करते हैं, दूध का कामकाज करते हैं, लिक्विड से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर की बात कर सकते हैं, या कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हैं, वो सभी लोग जो वाटर सप्लाई से भी संबंधित हैं, चाहे वो टैंकर सप्लाई वाले हैं, आप लोगों को भी नवंबर 2025 में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, या आप जो भी कुछ नया करना चाहते हैं उसको बहुत तेज़ी से उभरता हुआ देख सकते हैं। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ पर जम करके कामकाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका फल आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि से 2nd हाउस के स्वामी शुक्र है, जो कि सूर्य के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो कि नीच राशि के द्वादश भाव के अधिपति है, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा सकते हैं, ट्रैवलिंग ज़्यादा करवा सकते हैं, और साथ ही साथ 2nd हाउस में नीच के सूर्य आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर स्व राशि के हैं और आप भाग्य के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में भी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित कुछ भी एफर्ट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, सपोर्ट आपको मिलेगा। 16 नवंबर 2025 से और ज़्यादा बेटर स्थिति आपकी होगी, जब सूर्य अपनी नीच राशि छोड़ करके अगली राशि पराक्रम भाव में चले जाएंगे। तो वो स्थिति आपके लिए बेटर होने वाली है, और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को आईटी सेक्टर के शेयर्स में, या कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ हो, डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, डिफेंस इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ हो, और या फैशन और कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि उच्च राशि के। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार का सुख, ये परिवार में वृद्धि की स्थिति, और साथ ही साथ कोई परिवार में नए सदस्य आगमन की खुशी आपको मिल सकती है, या ऐसी खुशखबरी मिलने के आपको आसार नजर आते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें भाव के भी अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में
जो अविवाहित हैं उनके विवाह की डेट निश्चित हो सकती है, या आने वाले समय में कोई कोई बड़ा फंक्शन घर में हो सकता है, वो स्थिति भी आपको मिल रही है, वो संकेत भी मिल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो ऐसी स्थिति में घर में धार्मिक कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है, पेरेंट्स की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, शादी को 25 साल या 50 साल हो गए उसका फंक्शन हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में परिवार के अंदर आपको खुशी, समृद्धि, ये सब कुछ नज़र आएगी। और आप यदि कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं तो भी सभी लोग आपसे सहमत होंगे, अर्थात जो भी प्रॉपर्टी जहाँ भी आप खरीद रहे हैं या जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। आपको सपोर्ट मिल जाएगा परिवार का भी, या छोटे भाई बहन का, स्पेशली बड़े भाई बहन का सहयोग यहाँ पर फाइनेंशियली भी मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन में स्ट्रेंथ भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, साथ ही साथ आपका खुद का हौसला यहाँ पे बढ़ जाएगा। और जब कोई चीज़ आपको समझ में आ जाती है, जब कोई लाइन आपको समझ में आती है, या जब कोई स्टडी या कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, सपोर्ट कब होता है? जब आप सीख जाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त ढंग से मिलता है। तो यही स्थिति आपके लिए भी होने वाली है। आप में से वे लोग जो टेक्निकल नॉलेज के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और स्पेशली वे लोग जो शनि से संबंधित फील्ड में हैं, अर्थात वे लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, एरोनॉटिकल या स्पेस साइंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट है, उनके लिए नवंबर 2025 बहुत शानदार है। और जो एब्रॉड जाकर के स्टडी करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी नवंबर 2025 बहुत सुखद है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो फाइनेंस का या स्पिरिचुअल साइंस का या लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले, स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको आगे बढ़ने के लिए मौके भी मिलेंगे। और जो भी आपके एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डिबेट अगर नवंबर 2025 में, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा नज़र आएगा। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है और आपको मिलने वाला जो सहयोग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आइए अब बात करते हैं आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख पर भी विचार किया जाता है। संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। स्पेशली पुत्र संतान के लिए बृहस्पति को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको मिलेगा। वो संतान जो अपने कैरियर के लिए एफर्ट कर रही है, उनको सफलता मिल सकती है। कोई जॉब को लेकर के ट्राई कर रहे थे, वो जॉब मिल गया है, टेम्प्रेरी जॉब मिल गया, कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाहते थे, उसमें आपको सफलता मिल गई। मतलब संतान से संबंधित, संतान को आर्थिक उन्नति, प्रगति और संतान से संबंधित जो भी आप सोचते हैं वो पॉजिटिव मिलने से स्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। संतान का सुख और संतान से सुख दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी है। वे लोग जो एजेड हैं और साथ ही साथ सोच रहे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, उनको भी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नवंबर 2025 में मिल सकती है, जिससे कि आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं, ये खुशखबरी आपको मिलेगी। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, संतान सुख में भी और एज वेल एज आपको एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति बनी हुई है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी शनि है, जो कि 7th भाव अर्थात केंद्र में विराजमान है। नवंबर 2025 में आप न्यूरो से संबंधित या ये बोल सकते हैं कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ में कुछ वीकनेस नज़र आ सकती है, प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। और वे लोग जो वृद्ध हैं, उन लोगों को पार्किंसन, उन लोगों को कोई डिप्रेशन, डेमेंशिया और या अल्जाइमर से संबंधित जो स्थितियां होती है, उससे फाइट करनी पड़ सकती है, उससे संबंधित समस्याएं हो सकती है। सेकंड स्थिति है वो जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लंग्स से संबंधित, उनको कोई न कोई मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। और जो यंगस्टर्स हैं, उनको पिगमेंट से संबंधित, जो कि आपकी स्किन पर कोई न कोई दाग आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको सता सकती है। और वो मौसमी होती है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है ये, वो कोई हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं को, कन्याओं को गायनों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, या यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है उसको, उससे संबंधित आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें
आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। नवंबर 2025 में आपको ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है, या आप अपनी एक्टिविटी से नुकसान कर सकते हैं। आप कोई फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, फिजिकली भी कोई न कोई प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपके साथ में छीना झपटी हो सकती है, या आपसे बैग छीना जा सकता है, फ़ोन छीना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति से भी आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो जब आप अपने घर से दूर हैं या रात को आपको वापस आना है, तो आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ में आना चाहिए, या अपने घर से किसी न किसी को बुला लीजिए जहाँ पर आपका पिकअप पॉइंट है। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि उच्च राशि में, और बृहस्पति की वापस अपनी खुद की राशि पर भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में स्थितियां बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपको बहुत अच्छा सामंजस्य, बहुत अच्छी ट्यूनिंग दिखाई देगी, और आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ न कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे या कुछ बहुत बड़ा सोचेंगे। लेकिन शनि वहाँ पर विराजमान है, जिसको कंटक शनि कहा जाता है, शनि को स्वार्थी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातें चुभ सकती है, छोटी छोटी बातें आपके भीतर कोई नेगेटिविटी ला सकती है। उस चीज़ को हटाने के लिए संवाद सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, और या फिर कई बार आपको फालतू चीज़ों को सोचने की जगह इग्नोर करना भी ज़्यादा सही होता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत बेटर है। सिर्फ छोटी छोटी गलत फहमियों को आपने साइडलाइन करना है, वरना ये जो स्थिति है बहुत पॉजिटिव होने वाली है। जिन लोगों के शादी की बातें चल रही है वो स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, तो आपको सही रिश्ता मिल सकता है, सही लोगों के साथ में बातचीत हो सकती है, और जो आप अपने मन में एक विज़न बिठाए हुए थे अपनी मैरिड लाइफ के लिए, वो स्थिति आपके सामने समक्ष आ सकती है, प्रकट हो सकती है। अतः लंबे समय के बाद में आप सोच सकते हैं कि सही कैंडिडेट के साथ में आपकी मुलाकात हो रही है, जैसा आप सोचते थे, जैसा आप चाहते थे, वैसा लोग या वैसे स्थिति आपके सामने प्रकट हो रही है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए समय बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपके प्रेम प्रसंगों में नई जान आएगी, अर्थात आप बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे। बातचीत ज़्यादा होगी, एक दूसरे पर भरोसा होगा। साथ ही साथ आप कोई न कोई बाहर जाने का या आउट स्टेशन जाने का प्लान भी बना सकते हैं। सब मिला करके यहाँ पर आत्मीयता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, और यहाँ पर बातें बहुत पॉजिटिव वे में अप्रोच करेंगी। अर्थात आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच सकते हैं कि उनको बताया जाए, फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए बेटर है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए कोई न कोई रिश्ते का नाम दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स की, अतः गृहिणियों की। नवंबर 2025 में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलने वाला है परिवार का, और साथ ही साथ संतान का सहयोग में आपको मिलेगा। आपकी हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं थोड़ा सेफ साइड में रहना पड़ेगा। सारे काम आप ही करेंगे और अपने हाथों से ही करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरों का सहयोग नहीं ले पाएंगे, और फिर आपको ही बहुत ज़्यादा थकान या कोई समस्या आ सकती है। लेकिन यहाँ पर दुनियादारी की अगर बातें की जाए, पारिवारिक सुख की बातें की जाए, तो सारी स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में एप्रिसिएशन भी ज़बरदस्त मिलेगा, और जो आपके घर में फंक्शन होने वाले हैं या आपके ख़ानदान में कोई फंक्शन होने वाला है उसका जिम्मा आपने लिया है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलेगी। अर्थात यहाँ आपको स्ट्रेंथ बहुत पॉजिटिव मिलने वाली है। तो समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आपको अपने परिवार को रीयूनियन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, नए रिश्तों के बारे में सोच सकते हैं, या घर में जो लोग हैं उनके बारे में भी और कोई फैसला ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी है बुध, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी है, और इस भाव पर दृष्टि है राहु की और मंगल की। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मौका है सिर्फ 5 दिसंबर 2025 तक। फिर वापस यही टाइम पीरियड आएगा 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर 2026 तक। तो या तो आप अभी एफर्ट कर सकते हैं, और या फिर आप मई एंड में एफर्ट करेंगे तो जून में आपको कोई जॉब चेंज हो सकती है, इससे ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है। और या फिर जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां भी अगर बात करेंगे अपने एम्प्लॉयर से या जो मैनेजमेंट उनसे, तो भी आपकी सैलरी हाइक हो सकती है और ज़्यादा आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या आईटी सेक्टर, और या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, या फिर
वाईफाई से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जो भी लाइन है आपकी, उसमें आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आपकी मांग बढ़ेगी अर्थात आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और आपकी खुद की नॉलेज भी यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। आपको भी सही जगह पर अपनी स्ट्रेंथ बताने का, अपनी बहादुरी दिखाने का, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में वे लोग जो रियल एस्टेट से संबंधित लोग हैं या आईटी सेक्टर से संबंधित लोग हैं, मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपको उस नॉलेज का या ज्योतिष का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे आप अपने कामकाज को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें अपना नाम चमका सकते हैं। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं, उनके लिए कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो भी फील्ड में आप हैं वो आपके लिए बहुत बेटर है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन या फिर माइनिंग एंड हर्बल से संबंधित कोई कामकाज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज हो सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी सेक्टर में आप हैं तो भी स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात आप यहाँ पर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वैल्यू का काम करेंगे, टर्नओवर यहाँ पर आपका शानदार रहेगा, तो आपका प्रॉफिट का रेशियो भी बहुत शानदार रहेगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं या आईटी सेक्टर से संबंधित लोग हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके लिए भी नवंबर 2025 अच्छे काम करने का संकेत दे रहा है। अर्थात आपकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पर बढ़ती दिखाई देंगी और आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो स्टाइल है, उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा, उसमें और इजाफा होगा। तो सब मिला करके आपके कारोबार में या आप जॉब करते हैं तो जॉब में, प्रोफेशन में स्थितियाँ पॉजिटिव है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको इस माह में कोई ग्रहों से संबंधित उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को कुछ न कुछ सपोर्ट करते हैं या हमारे जो कामनाएं उन्हें पूर्ण करने के लिए रास्ता बनाते हैं। तो हमेशा आपको अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इसका रत्न पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आपकी राशि के स्वामी है बुध, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। आपके कैरियर या संतान सुख के स्वामी है शनि, तो आप नीलम पहन सकते हैं। भाग्य के स्वामी है शुक्र, हीरा पहन सकते हैं। तो हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या इनके उपरत्न जो धारण कर सकते हैं, उससे आपके जीवन में सपोर्ट मिल सकता है, आपका सक्सेस रेशियो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। और या फिर वे लोग जो व्यापारी हैं, वो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को स्ट्रांग बनाने के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें 4 रत्न होते हैं जो कि आपकी राशि कुंडली के धन योगों का फायदा आपको दिलाएंगे या वैसी स्थिति आपके सामने प्रकट होगी। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि राशि या आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है और आपके लिए ही उपयोगी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, क्योंकि उससे आने वाले समय के बारे में आपको झांकी मिल सकती है, आपको झलक मिल सकती है। आगे आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप जम करके काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ कर सकते हैं। और जो भी आप कोई बात को डिस्कस करना चाहते हैं वो पॉइंट आप लिख लीजिए, ताकि आपको कोई पॉइंट छूटेगा नहीं जब भी आपकी और मेरी बात होगी, क्योंकि आपकी और मेरी बात के बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम, कोई प्रॉब्लम है उसका निदान कर सकते हैं। जो उपाय हैं वो लिखित में आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एफर्ट ही करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।